गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 23 मार्च और आज अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 7:30। तो आज मतलब छुट्टी थी बच्चों की भी मेरी भी, तो मुझे भी नहीं जाना है। अब 2-3 दिन तक मुझे भी छुट्टियां मिली हैं, तो बस इसी वजह से मैं उठी थी लेट। तो अभी अभी बस आंखें खुली, उसके बाद जस्ट मैं सबसे पहले आप सबसे यहीं पे मिल रही हूँ। मतलब बेड वगैरह ठीक करना है मुझे, तो इतनी जल्दी नहीं है कहीं जाने की। तो बस ये लगा था कि पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम कर लिया जाए, फिर उसके बाद लंच वगैरह की करेंगे तैयारी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट को झाड़ा है, बेडशीट ठीक की है। और बेडशीट को ठीक करने के बाद सीधा चेंज नहीं की, मतलब आज सोच रही थी चेंज करने की, लेकिन मुझे मशीन नहीं लगानी है, इस वजह से मैंने चेंज नहीं की। और चेंज कर देती तो फिर ये रहता कि अब धोने धोने हैं कपड़े, तो जब मैं अगर या तो शाम को लगाऊंगी या फिर कल सुबह जब भी मशीन लगाऊंगी तभी मैं इसको एक बार चेंज कर दूंगी। यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह भी निकले हुए हैं, क्योंकि पहले ये लगा था कि रख देते हैं, लेकिन रखे इसलिए नहीं, अब जब पंखे चलते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है हल्की हल्की सी, इसी वजह से ब्लैंकेट वगैरह बाहर ही रह गए। और चाहिए भी थोड़े बहुत ब्लैंकेट तो चाहिए, क्योंकि पंखा चलने के बाद ना बहुत ठंडा सा मौसम हो जाता है कमरे में। तो पायदान वगैरह सारे हटा दिए हैं। अब उसके बाद पहले लगाऊंगी झाड़ू, तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। बच्चों की हालत आप देख लो, सारे बच्चे हैं ना, मतलब अभी उसी मूड में हैं जैसे उठे थे सो के, तो मतलब नींद वाले में पोर्शन में ही है अभी। और धैर्य अभी उठा नहीं है, बस दोनों बेटियां उठ गई हैं। तो उर्वी तो चली गई है अपने पापा के साथ कुछ दूध वगैरह नाश्ता वगैरह लेने। और मतलब आज थोड़ा सा ये सोचा था कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा आज करेंगे, तो बस उसी के लिए तैयारियां करने के लिए, तो होली के लिए कुछ बनाना है या नहीं वो सोच रहे थे हम लोग। तो बस अभी डिसाइड कुछ नहीं हुआ था, तो ये लग रहा था कि हाँ डिसाइड कर लेते हैं पहले। तो ये चले गए हैं अभी, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो जी झाड़ू वगैरह लग गई है, पोछा नहीं लगाया है अभी, पोछा लगाऊंगी बाद में। तो पहले जो है ना यहाँ पे घिया कट कर रही हूँ। आज बनेंगे घिया चने की दाल की सब्जी, तो बहुत दिनों बाद बन रही है ये वाली सब्जी। यूजुअली घिया मैं बनाती नहीं हूँ, हमेशा रायता वगैरह ही बनाती हूँ। तो आज जो है ना घिया की सब्जी बनाऊंगी, और वो भी चने की दाल के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत पुराना है घिया और चना दाल का, और काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई। बस अब यहाँ पे एक छोटा सा घिया था, उसको कट कर दिया। दाल है ना, मतलब इनकी आंखें खुली थी जल्दी, करीब मतलब 6:30 पौने 7 के आसपास। तो तभी मैंने इनको बोल दिया था कि थोड़ी सी दाल भिगो देंगे, तो इन्होंने भिगो दिया। वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है अच्छे से। और अब देखिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है, तो अभी फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा, तो हल्का सा एक मतलब टेबल स्पून जीरा डाल दिया है मैंने इसमें। जीरा जब तक भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने कट करके रखी हुई है। तो प्याज डाल दी है इसमें, और प्याज अच्छे से भुन जाए फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो जी टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून दूंगी। साथ ही साथ जाएंगे इसमें सूखे मसाले, सूखे मसाले में जाएंगे नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, तो चारों चीज़ें जाएंगी। और फिर उसके बाद इसको मसाले को अच्छे से भून देंगे। मैंने इसमें लहसन नहीं डाला है, ना तो कोई पेस्ट डाला है लहसन का, और ना ही मैंने कट करके डाला है, क्योंकि घिया चने की दाल की सब्ज़ी में ना ज़रूरत नहीं होती है लहसन की, तो बगैर लहसन के भी ये उतनी ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें घिया ऐड कर दूँगी और साथ के साथ चना दाल भी ऐड कर दूँगी। तो कुछ देर तक दोनों चीज़ों को अच्छे से कसाएंगे मसाले के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसमें चना दाल भी साथ साथ ही ऐड कर दी है। और अब देखिए थोड़ी थोड़ी फूल गई है ना, तो थोड़ी सॉफ्ट भी लगी रहोगी, मतलब पहले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर दिया है, और कुछ देर तक ना मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, मतलब जब तक इसमें नमक मिर्च अच्छे से लग जाए। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद 2 सीटियां लगा दी, और सब्जी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुई है। ये देखिए अब घिया अच्छे से गल गया है इसमें, और चना दाल भी, और अच्छी भी बहुत बनी थी। अब कुछ ऐसी सब्जियां होती है ना जो काफ़ी टाइम बाद खाते हैं, तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। अब ये चीज़ें छूट गई हैं, मतलब या तो फिर घिया का रायता ही बनता है या फिर कोफ्ते वगैरह बनते हैं। तो मैंने बहुत दिनों बाद, आई थिंक मुझे 6-7 महीने हो गए होंगे जब जाके मैंने ये बनाई है, लेकिन अच्छी बहुत बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक दी हैं, और यहाँ पे ये है इनका नाश्ता, ये खाकर जाएंगे रोटी। तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लुटपुटी सी बनी थी, बहुत ही टेस्टी वाली सब्ज़ी बनी थी। तो जी अभी जो है ना, सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे इसके पेपर वगैरह बदल दूँगी मैं छोटे वाले रैक के, और इसके आजकल पेपर
पेपर जो है ना रोज़ ही बदले जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं होने देती, क्योंकि ऑयल के और रिफाइंड ऑयल के डब्बे यहाँ पे रखे होते हैं ना, तो उससे पेपर जल्दी गंदे हो जाते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि डेली बदल जाते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, और डेली भी ना हो तो एक दिन ड्रॉप हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये है, कोशिश यही रहती है कि डेली बदल दूँ मैं इसके जो पेपर हैं वो, तो इससे सफाई जो है ना बनी रहती है। अब यहाँ पे मैंने दोनों जो ऊपर वाली लेयर थी उस पे भी और नीचे वाले दोनों लेयर पे मैंने पेपर अच्छे से लगा दिए। उसके बाद डब्बे जो है ना उनकी जगह पर अरेंज कर दिए, तो इससे सफाई चमकती रहती है। और मतलब अगर मैं पूरी स्लेब साफ़ भी कर दूँ ना, अगर इसके पेपर गंदे होते हैं तो बिल्कुल भी सफाई नहीं चमकती, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। अब यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, जो भी खाने पीने के सारे नाश्ते के बर्तन थे वो सारे बर्तन मैं धो रही हूँ, और मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए मार्केट। तो मतलब डिसाइड हुआ है आज कि मुझे ना मतलब थोड़ा सा सामान लेकर आना है, मुझे बनानी है गुजिया होली के लिए। तो बस इसी वजह से मैंने फटाफट से अपना काम निपटाया, और यहाँ पे किचन क्लीन के बाद मैंने फटाफट से पोछा वगैरह भी लगा दिया था, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दी थी, और गैस क्लीनिंग और किचन क्लीनिंग के बाद फिर सीधा मैंने पोछा वगैरह लगाया और नहा के मैं निकल गई थी मार्केट। अब यहाँ मैं आ गई थी मार्केट से, तो मार्केट गई तो ये लगा कि जैसे वो गुजिया बनाने वाले साँचे नहीं होते हैं वो लेकर आने थे, तो और कुछ थोड़ा सूखा सामान भी था जो मुझे लेकर आना था। तो कुछ सामान मेरे पास है और कुछ मेरे को लाना था। अब यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मेरे को मिल गई तो मैं वो ले आई। अच्छा, ये डब्बे जो है ना, तो एक से थे ना, तो मेरे को लगा कि ये डब्बे ले लूँ, मुझे अच्छे लग रहे थे, और मेरे जो रैक है ना छोटा वाला उसमें मतलब रखे जाएंगे तो सुंदर लगेंगे। और ये एक टांगने वाला, जैसे ये सबसे पहले ये आपको दिखा दूँ, ये अदरक घिसने वाला या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह आप घिस लें, और इसके पीछे है ना मतलब स्टोरेज के लिए भी लगाया हुआ था एक प्लास्टिक का, मतलब तो ये बाउल सा है, और इसमें घिस के है ना मतलब प्लेट में आपको रखने नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही घिसते रहोगे तो इसके नीचे जो है ना ये स्टोर होते जाएंगे। और ये डब्बे थे, और ये मतलब उस वो जो मेरे इंची टेप वगैरह टांगने के लिए, वो टांगने के लिए मैं ये लेकर आई थी। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी थी, ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, तो मेरे को ये लेकर भी आनी थी और मुझे मिल गई वहाँ पे। काफ़ी सारी वैरायटी थी, और ये गुजिया बनाने वाले 2 तरह के लेके आई हूँ, मतलब जिससे भी मुझे बेटर लगेगा ना उसी से बना लूँगी। तो चलिए, तो जी अब यहाँ पे मैं बैठ गई थी गुजिया बनाने। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जो सामान मेरे पास था मैंने वो देख लिया था, जो भी है और जो मैं लेकर आना था तो वो मैं चेक करके गई थी। अब यहाँ पे सूजी वगैरह सब मेरे पास थी, तो मुझे जो है ना जो एक्स्ट्रा सामान लाना था, जो मतलब ग्रोसरी से अलग जो लेकर आना था, वो था ड्राई फ्रूट वगैरह। अच्छा, ड्राई फ्रूट में ये थे कि काजू बादाम किशमिश सभी मेरे पास ख़त्म थे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना गुजिया बनाने के लिए मैदा गूँधी जाती है। मैदा में सबसे पहले मैंने 1 कप घी और थोड़ा सा नमक डाल के उसके बाद अच्छे से इनको मिक्स कर दिया था। पहले मैदा को जो है ना घी के साथ ही मिक्सअप किया है, और मुझे थोड़ी सी मैदा कम लगी तो मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी गेरते हुए मिक्स करते हुए चली गई थी। तो मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको मिलाना है इसको, और मतलब ये है कि बिल्कुल ज़्यादा मतलब पतला डो नहीं बनाना, बिल्कुल थोड़ा सा टाइट डो आपको तैयार करना है। तो यहाँ देखिए डो कुछ इस तरीके का मैंने रेडी किया है। तो ज़्यादा मेहनत किए बगैर अभी मैं इसको सिर्फ ऐसे ही रख दूँगी कपड़े से ढक के, तो मतलब जब तक जो है ना स्टफिंग वगैरह मैं रेडी करूँगी तब तक मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको दोबारा से चेक करूँगी कि हाँ कैसा हुआ, तो ये रखने के बाद ना थोड़ा सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास गोले का जो बरूदा होता है उसे बोलते हैं, कद्दूकस किया हुआ जो गोला होता है, वो मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही। तो जितना था मुझे ये लग रहा था कि कम तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत हो गया। मैं लेकर नहीं आई थी क्योंकि जो जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं वो लेकर नहीं आई थी। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम चिरौंजी और किशमिश। तो काजू और बादाम को तो मैं एक साथ ही ड्राई रोस्ट कर लूँगी घी में, और मतलब जो किशमिश है उसको अलग करूँगी, क्योंकि काजू और बादाम जो है ना थोड़े से कूटे जाएंगे, बिल्कुल उन्हें मतलब पूरे साइज़ पे नहीं डालना है ना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी लिया है और उसको गरम कर लिया। फिर उसके बाद मैंने काजू और बादाम दोनों को अच्छे से जो है ना इसमें सौटे कर लिया है, और काफ़ी देर तक मैंने इसमें सौटे किया था क्योंकि काजू का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया था। फिर उसके बाद उनको निकाल लिया। तो यहाँ पे ये गोले का बारूदा है ना, डालते ही घी में ये तो बिल्कुल कलर चेंज हो गया इसका, और इसको भी मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे किशमिश को मैंने अलग किया, तो उसको जो है ना गोले के बारूदे के साथ ही कर दिया था, और किशमिश को भी अच्छे से भून दिया। और किशमिश जो है ना जितनी और उसके साथ जो भी चिरौंजी थी जितनी, वो भी मैंने उसमें ही डाल दी थी। तो चिरौंजी और किशमिश को तो अपने पूरे साइज़ में ही डालना है, तो इनको एक साथ ही रोस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद इन सब का मिक्सचर मैंने एक साथ तैयार किया। अभी जो है ना यहाँ पे सबसे लास्ट में बारी आती है
सूजी की। तो सूजी पहले मैंने 2-3 चम्मच घी लिया और उसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छे से सूजी को भूना। और इसका कलर जो है ना बिल्कुल ज़्यादा डार्क नहीं करना है मुझे, बिल्कुल नॉर्मल कलर करना है, जैसे कॉमन सा कलर होता है, हल्का हल्का ब्राउन। तो यहाँ पे अच्छे से सूजी भुन गई है अच्छे से, तो मैं इसको निकाल दूँगी बाहर प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद अब बारी आती है खोवे की, मतलब मावा। तो यहाँ पे मावा मैंने ला के रखा हुआ था, मतलब सुबह ही ये रख के गए थे ला के, और ये मैं लेकर नहीं आई क्योंकि ये मुझे लेना भी नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने इसको भी जो है ना मतलब कढ़ाई में अच्छे से सौटे कर लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि पिघल सा जाता है और ज़्यादा नहीं पिघलाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। और यहाँ देखिए इसमें जो लंग्स है ना वो नहीं पड़ने चाहिए बस। और ये देखिए बहुत अच्छे से सोटे हो गया है, तो मैं इसको भी निकाल दूँगी। अब ये सारी चीज़ों का मिक्सर जो है ना मेरे को अच्छे से रेडी करना है। तो ये देखिए अब मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया है। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें मतलब बूरा डालनी है, करीब 2 कटोरी बूरा मैंने इसमें ऐड की थी, क्योंकि मीठा करने के लिए इसको बूरा ऐड करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मिक्सर कुछ इस तरीके से रेडी हुआ था मैंने। तो अभी जो है ना मैंने इसमें करीब 2 कटोरी मिलाई थी बूरा, और सारी चीज़ों का मिक्सर मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था। और अभी ये जो आटा है ना उसको भी अच्छे से सेट कर लिया है, और छोटी छोटी लोइयाँ बना के पहले एक रोटी की तरह मुझे इसे बेलना है। बनाने वाला साँचा है उसमें मैं रखूँगी इसको ऐसे, और इसमें स्टफ़िंग भरूँगी करीब 2 चम्मच। तो स्टफ़िंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये होता है कि मैं भी बहुत दिनों बाद ही बना रही हूँ, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे भी, लेकिन हाँ फिर भी जो है ना स्टफ़िंग मैंने अपने हिसाब से बहुत कम कम ही भरी थी। और स्टफ़िंग ना हो ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, सच बताऊँ तो। अब यहाँ पे स्टफ़िंग भरने के बाद चारों तरफ इसके लगाएंगे पानी। तो पानी से ये होता है कि मैदा अच्छे से चिपक जाती है। तो ये देखिए अब स्टफ़िंग भरने के बाद मैंने चारों तरफ इसमें पानी लगाया। अब यहाँ उर्वी भी लगी हुई थी, मतलब मेरी हेल्प करने ना, और उसको लग रहा था कि मतलब लोइयाँ कैसे बनानी है। अभी छोटी बच्ची है, उसको इतने तरीके से ना समझ नहीं आ रहा था ना, तो बस वही है जिस तरीके से उसको आ रहा था, और बस वो थोड़ी बहुत हेल्प मेरी कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने ऐसे साँचे में बना के करीब कुछ इस तरीके से मैंने तैयार कर ली थी सारी गुजियाँ। तो ये देखिए गुजियाँ सारी मैंने रेडी कर ली थी पहले, और फिर उसके बाद जो है ना बस मुझे इनको तलना था। तो अभी यहाँ पे एक आध फटी भी नहीं, जो एक फटी थी वो मैंने साइड में रख दी थी। ज़रूरी नहीं है कि सारी आपकी बिल्कुल रेडी निकलेंगी, लेकिन फिर भी जो है ना सारी गुजिया बहुत ही अच्छी बनी थी, बस एक गुजिया को छोड़ के। और वो गुजिया जो है ना मैंने लास्ट में उसको तला था, तो इसमें ना एक भी नहीं फूटी। और मैंने तेल को पहले ही रख दिया था धीमी आंच पे गर्म होने के लिए। तो तेल जब तक मैंने इनको फिल किया ना तब तक तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। अब यहाँ पे मैंने पूरी कढ़ाई फिल कर दी थी एक साथ ही, मतलब जितना भी मतलब एक साथ मैंने रेडी की थी ना गुजिया, वो सब मैंने एक साथ रेडी कर दी थी और इस कढ़ाई में मतलब छोड़ दी थी। तो गैस का जो फ्लेम था ना वो बिल्कुल लो था, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पका रही थी इनको, क्योंकि अगर मैं तेज़ आंच कर देती ना फिर ये होता कि कच्ची रह जाती ऊपर से और अंदर से, और मतलब अंदर से कच्ची रह जाती और ऊपर से जो है ना बिल्कुल जो है ना रेड रेड सी हो जाती। तो बस यहाँ पे बिल्कुल हल्के आंच से इनको पहले पलटा मैंने, और कुछ इस तरीके से बनाई, और काफ़ी दिनों बाद बनाई थी ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मतलब कुछ ख़राब होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से बन गई थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई थी बन के। तो जी यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से गुजिया मेरी बनके रेडी हुई थी। और फिर उसके बाद बस ये लास्ट का जो राउंड था ये बचा हुआ था, और सीखने में भी बहुत अच्छी आई थी। तो जी ये तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। तो इनके अंदर ही मैंने मीठा डाला हुआ था, तो चाशनी की ज़रूरत थी नहीं इनको। अब ये जो है ना बिल्कुल बनके रेडी है गुजिया मेरी, और जिस तरीके से बनी थी खाई है नहीं अभी, क्योंकि कल होली पूजेगी, फिर उसके बाद इनकी पूजा होगी, फिर उसके बाद ये खाई जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा हो आपका आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।